जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। आप सभी मित्रों को हमारे चैनल आयुर्वेदा ज्ञान एवं तंत्र मंत्र में सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। आज जो यह एक विशेष और बहुत ही गुप्त और अत्यंत ही उग्र साधना जो कि YouTube में मैं पहली बार आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि गुरुमुखी हमारा यह साधना है, जो कि महाकाल भैरव की साधना और भैरव दंड बनाने की सिद्ध विधि जो आप सबों के बीच में प्रस्तुति लेकर आया हूँ। आप ध्यानपूर्वक इन सभी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, कोई भी आगे फॉरवर्ड करके बढ़ाएगा नहीं, तभी इस विद्या को आप समझ पाओगे, इस मंत्र को आप समझ पाओगे और साधना को आप कर पाओगे और पूर्ण सफलता प्राप्त कर पाओगे। तो सर्वप्रथम यह साधना करने से क्या लाभ होता है उनको मैं बताता हूँ। इनके प्रभाव से दृष्टि से किसी को भी सम्मोहित किया जा सकता है, किसी के भी ललाट को देखकर उसे वशीभूत किया जा सकता है। समस्त विद्याओं में आप परिपूर्ण हो जाएंगे। आपके शरीर जो है वो अत्यंत बलशाली भी हो जाता है और कई तरह की साक्षात्कार भी आपको होने लगता है। एक सिद्ध साधक आप बन जाते हैं। तो इसका और भी बहुत लाभ है। जिसको भी आप अपने हाथों से अगर बाम पीठ को अगर बाबा का ध्यान करके अगर ठोक देते हैं तो उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जिसको भी आप जो बोल देते हैं वो सिद्ध हो जाता है। यह विद्या की विशेष खासियत है। आज ये साधना मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ। आप भली भांति इसको करेंगे और सफल होंगे। कोई ऐसा कार्य नहीं जो इस साधना के बल पर किया ना जा सके। शब्दों में उनका इतना तीव्र प्रभाव आ जाता है कि जिसको अगर वो आशीर्वाद दे दे तो वो आशीर्वाद लग जाता है, जिसको अगर अभिशाप दे दे तो वो भी लग जाता है। यह साधना सोच समझ कर करें और गलत कार्य हेतु अगर साधना करते हैं तो उनका सर्वनाश हो जाएगा, ये आप निश्चित रखिए। यह साधना मैं जन कल्याण हेतु आप सभी को प्रदान कर रहा हूँ। लोक कल्याण की भावना से इस विद्या का प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम आप भैरव दंड बनाने के लिए खैर की 1.5 फीट की लकड़ी या खैर ना मिले तो अंकोल वृक्ष की, काले अंकोल की 1.5 फीट की लकड़ी आप रवि पुष्य नक्षत्र में आप प्राप्त करें या पूर्णिमा के दिन प्राप्त करें। अब इसे अभिमंत्रित इसी मंत्र के द्वारा करना है। सर्वप्रथम इसके लकड़ी के ऊपर छोर में काले धागे से लपेट करके गुट्ठे नुमा बनाएं और नीचे लाल धागे लपेट करके गुट्ठे नुमा बनाएं। अब जो मैं आगे जो मंत्र दिया हूँ, जब भी आप इस साधना को करें तो वो दंड वहीं पे हवन कुंड के बगल में गाड़ करके और उसके नीचे में लाल रंग के आसन बिछाएंगे और उसमें मदिरा, चावल, तिल, घी, धूप, दीप, कनेर के पुष्प, जायफल, जावित्री, भैंस के दूध, दही, घृत, चीनी, खीर, बेलपत्र, आंवला, गन्ने का रस, गौमूत्र आदि वहाँ पर रख लेंगे और लाल रंग के जो भी फल होंगे वहाँ पे अर्पण करेंगे। अब लाल आसन पर आप विराजमान होंगे और लाल चंदन का तिलक आप लगाएंगे और लाल पुष्प उन पे अर्पण करना है, लाल सिंदूर उनके तिलक लगाना है उस दंड के ऊपर। और इस मंत्र का 10 बजे के बाद यह मंत्र को आप जाप करना है। आपको 1188 बार प्रतिदिन इस मंत्र का 21 दिन तक आप जाप करेंगे उसी टाइम पे। तो आपको 21वां दिन जब कंप्लीट होगा उसके बाद आपको 1188 बार इसी मंत्र के द्वारा हवन भी कर लेना है। और यह साधना अत्यंत गुप्त रहनी चाहिए। किसी भी मित्र को या किसी भी दोस्त को या किसी को भी नहीं कहना है। 21 दिन बाद आपको या तो बाबा भैरवनाथ के दर्शन हो जाएंगे, या तो स्वप्न में हो, या तो आपको अनुभव हो कि कोई मुझे स्पर्श किया है,
या तो हो सकता है साक्षात्कार पूरे रूप से दिखाई भी देता है। तो सर्वप्रथम आप सुरक्षा घेरा लगाकर ही इस साधना को करेंगे, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे और रिंगन बांध कर ही आप इस मंत्र का जाप करेंगे। इस बात का हमेशा ख्याल रखना है। सुरक्षा सर्वप्रथम आप कर लेंगे। तो जिस समय आप यह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो आपके जितने भी रुके हुए काम हैं सभी बनने लगते हैं। इसका प्रभाव ऐसा है, शरीर पूरा हल्कापन लगता है, पर आँख हमेशा चढ़ा ही रहता है। क्रोध थोड़ा सा आता है, कुछ दिन बाद वो बैलेंस होने लगता है और जो भी काम आप करते हैं वो पूर्ण सफल हो जाता है। जिसको आप जो बोल देते हैं वो सफल हो जाता है। अगर किसी को चावल भी आपने ऐसे इन मंत्रों के द्वारा अगर पढ़ कर दे दिया, अगर नहीं तो उनके नाम लेकर भी दे दिया, तो उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। किसी को कोई क्रिया कर दी गई है, खिलाया पिलाया गया है, तो उनका नाम स्मरण करके 3 चुटकी आप बजाते हैं तो उसी समय उसके ऊपर कितनी भी भयंकर क्रिया की गई हो वो दूर हो जाता है और लौंग को उनको 7-8 दिन के लिए खाने के लिए आप दे देंगे। इसी प्रकार कोई भी कार्य अगर सिद्ध नहीं हो रहा हो तो लाल रंग के पुष्प ले करके इस मंत्र को अभिमंत्रित करके उनको दे देंगे तो उनके जो भी कार्य हैं सफल हो जाते हैं। किसी को अगर वशीभूत करना हो तो इसी मंत्र के द्वारा कोई भी वस्तु खाने पीने की या उनके तोहफे की आप उनको देते हैं तो वो व्यक्ति आपके अधीन हो जाता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति आपको देखता है वह आपकी हर बात को मानता है। आप में एक अलग तरह का तेज आ जाता है। तो मैं यह जो साधना दिया हूँ 21 दिन होने के पश्चात आप हवन भी उसी दिन कर लेंगे। हवन करने के बाद आपको ज़मीन पर ही सोना है, जो कि चटाई पर, जो कि कुश की चटाई हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो आप शुद्ध सूती कपड़े के बने चादर का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको फिर सुबह होने के पश्चात जितनी हवन की सामग्रियां हैं आपको घर में कहीं किसी कोने में आपको गाड़ देना है। थोड़ा सा राख एक यंत्र में धारण कर लेना है। कम से कम 21 दिन तक वो ताबीज़ आपके गले में रहेगा। उसके बाद अपने आप टूटकर गिर जाता है। अगर नहीं भी टूटकर गिरता है तो ज़बरदस्ती खोलिए नहीं, वो गला में ही रहेगा। और जब भी काम लेना हो तो मदिरे का भोग दे करके, धूप दीप वगैरह रख करके, लाल फल चढ़ा करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे, मनन करेंगे या उनका ध्यान करके कोई भी कार्य आप बोलेंगे वो अवश्य ही पूर्ण होगा। ये हमारा वचन है और जो मैं किया हूँ वही आपके बीच में प्रस्तुत किया हूँ। इस विद्या को आप प्रयोग करके देखें, आपको इसमें पूर्ण सफलता मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। और हाँ, इस मंत्र का कोई दुरुपयोग ना करेंगे, गलत कार्य हेतु वो प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो उसका जिम्मेवार आप खुद होंगे, उनका दंड आप खुद भोगेंगे। तो आज का यह विषय हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं कि आगे आने वाली और भी वीडियो आप देख सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा। आदेश आदेश आदेश।